हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्रीलिमिनरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का चैप्टर नंबर 1 में हम लोग को पढ़ना है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है कि कोल माइंस रेगुलेशन कब से लागू हुआ, यानी कि लागू होने का तिथि, या कोल माइंस रेगुलेशन कब से स्टार्ट हुआ। तो प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक यानी इनिशियल, या सीएमआर कब से स्टार्ट हुआ, या सीएमआर लागू होने का तिथि। ठीक है। भारत देश के स्वतंत्र होने के बाद या आज़ाद होने के बाद माइंस के डिसिप्लिन के लिए माइंस एक्ट 1952 का 2 को बनाया गया। ठीक है। यानी कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि माइंस के डिसिप्लिन के लिए माइंस एक्ट 1952 को बनाया गया। ठीक है। अब माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 57 का इस्तेमाल करके बनाया गया है रेगुलेशन, यानी कि कोल माइंस रेगुलेशन, या जितने भी रेगुलेशन है। तो चलिए, कुछ डाटा है जो कि हम बोर्ड के सहारे आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो माइंस एक्ट 1952 का इस्तेमाल करके बनाया गया है रूल, रेगुलेशन और बायलॉज। यानी कि माइंस एक्ट का इस्तेमाल करके रूल बनाया जाता है, रेगुलेशन बनाया जाता है और बायलॉज बनाया जाता है। ठीक है। तो रूल जो है वो माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 58 का इस्तेमाल करके बनाया गया है। रेगुलेशन जो है वो माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 57 का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और बायलॉ जो है वो 61 और 61 के सेक्शन नंबर का यूज करके बनाया गया है। ठीक है। 58 का इस्तेमाल करके रूल, 57 का इस्तेमाल करके रेगुलेशन, और 61 और 61A का इस्तेमाल करके बायलॉज। ठीक है। तो रूल के अंतर्गत आता है MR माइंस रूल 1955, MRR माइंस रेस्क्यू रूल 1985, VTR वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966। रूल के अंतर्गत में आता है माइंस रूल, माइंस रेस्क्यू रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। ठीक है। अब आते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन 57 का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और रेगुलेशन के अंदर के अंत में आता है CMR कोल माइंस रेगुलेशन 1957, जो कि प्रेजेंट टाइम में 2017 है। कोल माइंस रेगुलेशन 1957 जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है। CMR आता है, OMR आता है, ओएल्स माइंस रेगुलेशन, MMR आता है, मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन। ठीक है। CMR, OMR, MMR ये सब आता है रेगुलेशंस के अंडर में, और भी रेगुलेशंस आते हैं। उसके बाद बायलॉज का मतलब होता है कुछ परिवर्तन किया गया है। ठीक है। बायलॉ जो होते हैं वो गेजेट के फॉर्म में निकाले जाते हैं, गेजेट के फॉर्म में निकाले जाते हैं। ठीक है। गेजेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक टेक्निकल गेजेट होते हैं, एक लेजिस्लेटिव गेजेट होता है, एक जनरल गेजेट होते हैं। तो हम लोग को लेजिस्लेटिव गेजेट वाला पार्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो रूल कवर कर लेते हैं, रेगुलेशन कवर कर लेते हैं, यानी कि माइंस रूल, माइंस रेगुलेशन रूल, मतलब माइंस रूल, माइंस रेगुलेशन और माइंस एक्ट, बस इतना ही पढ़ते हैं और चले जाते हैं एग्जाम में। तो ये 3 पढ़ने से काम नहीं होगा। एक बायलॉ का पार्ट होता है वो भी पढ़ना होगा। बायलॉ जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो जो चेंजिंग हुआ वो सब के बारे में दिया हुआ रहता है, जो कि लेजिस्लेटिव गजेट में दिया रहता है। तो आइए हम लोग लेजिस्लेटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कुछ परिवर्तन किया गया है, यानी कुछ नियम कानून में परिवर्तन किया गया माइंस के वर्कर को इन्हेंस करने के लिए या सेफ्टी को देखते हुए या माइंस के वर्क परफॉर्मेंस को इन्हेंस यानी बेहतर करने के लिए जो भी नियम कानून में परिवर्तन किया जाता है उसे लेजिस्लेटिव कहते हैं, और जो गेजेट में इसको प्रकाशित किया जाता है उसे लेजिस्लेटिव गेजेट कहते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव का मतलब समझ गए। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि कुछ परिवर्तन किया गया है या कुछ नियम कानून में परिवर्तन किया गया है माइंस के वर्कर के सेफ्टी को देखते हुए या माइंस के वर्कर के वर्क परफॉर्मेंस को इन्हेंस यानी बेहतर करने के लिए जो नियम कानून में परिवर्तन करते हैं उसके लेजिस्लेटिव कहते हैं। ठीक है, तो माइंस एक्ट क्या है? फादर है। माइंस एक्ट सबका फादर है। माइंस एक्ट 1952 सबका फादर है। इसका बच्चा कौन कौन है? रूल है, रेगुलेशन है और बायलॉज है। ठीक है, रूल, रेगुलेशन, बायलॉज किसका बच्चा है? माइंस एक्ट का है। माइंस एक्ट क्या है? फादर है सबका। ठीक है, अब रूलवा का जो है उसका भी बचवन है। कौन कौन है? एमआर है, एमएमआर है और वीटीआर है। ठीक है, माइंस रूल 1955, फिर 1985 माइंस रेस्क्यू रूल 1985 और माई वोकेशनल ट्रेनिंग 1966। ठीक है, ये सब रूलवा का बच्चा है। ठीक है, अब आते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या है? रेगुलेशन का बच्चा है सीएमआर है, सीएमआर, ओएमआर, ऑयल्स माइंस रेगुलेशन, कोल माइंस रेगुलेशन और एक है एमएमआर, मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन। ठीक है, तो सीएमआर 2017, ऑयल्स माइंस रेगुलेशन ओएमआर। ठीक है, डेट याद नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद है मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। ठीक है, ये सब रेगुलेशनों का बच्चा है, रेगुलेशंस का। ठीक है, अब आते हैं ये गेजेट। गेजेट यानी कि बायलॉज का क्या है? बायलॉज जो होते हैं वो परिवर्तन, कुछ नियम कानून में परिवर्तन किया गया। बायलॉज जो होते हैं वो गेजेट के फॉर्म में निकाले जाते हैं, गेजेट के फॉर्म में। ठीक है, गेजेट जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, टेक्निकल गेजेट, लेजिस्लेटिव और एक होते हैं जनरल गेजेट। लेजिस्लेटिव वाला पार्ट हम लोग को पढ़ना पड़ता है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कुछ परिवर्तन किया गया है, कुछ परिवर्तन किया गया है। किस लिए परिवर्तन किया गया है? माइंस के वर्कर के सेफ्टी को देखते हुए या वर्क परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए यानी बेहतर करने के लिए जो भी नियम कानून परिवर्तन किया जाता है उसे लेजिस्लेटिव कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आप लोगों से क्वेश्चन है कुछ। सेक्शन 58 का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है? सेक्शन 57 का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है? और सेक्शन 61 और 61A का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? तो ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेक्शन 58 का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है, सेक्शन 57 का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है और सेक्शन 61 और 61A का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब PDF में आते हैं। तो हम लोग डिस्कस किए हैं कि माइंस एक्ट 1952 का इस्तेमाल करके रेगुलेशंस बनाया जाता है। तो माइंस एक्ट क्या है? सबका फादर है। माइंस एक्ट 1952 सबका फादर है, जिससे रूल बनाया जाता है, रेगुलेशन बनाया जाता है और बायलॉज बनाया जाता है। ठीक है, माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 58 का इस्तेमाल करके रूल बनाया जाता है। माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन नंबर 57 का इस्तेमाल करके रेगुलेशन बनाया जाता है। और माइंस एक्ट 1952 का इस्तेमाल करके बायलॉज बनाया जाता है, यानी सेक्शन नंबर 61 और 16(1)(a) का इस्तेमाल करके। ठीक है, माइंस एक्ट का बच्चा है रूल, रेगुलेशन, बायलॉज। और रूल का बचवन कौन कौन है? माइंस रूल, माइंस रेस्क्यू रूल और वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। रेगुलेशन क्या है? कोल माइंस रेगुलेशन, ऑयल्स माइंस रेगुलेशन और मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन। ठीक है, बायलॉज जो है गेजेट के फॉर्म में निकाले जाते हैं। अब आते हैं गेजेट। गेजेट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, टेक्निकल गेजेट, लेजिस्लेटिव गेजेट और जनरल गेजेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कुछ परिवर्तन किया गया, यानी कुछ नियम कानून में परिवर्तन किया गया है माइंस के वर्कर के सेफ्टी को देखते हुए या वर्क परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने यानी बेहतर करने के लिए जो नियम कानून में परिवर्तन किए जाते हैं उसे लेजिस्लेटिव कहते हैं। जो गेजेट में इसको प्रकाशित किया जाता है इसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव गेजेट कहते हैं। ठीक है,
अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 1 में क्या क्या है। तो रेगुलेशन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रेगुलेशन नंबर 1 बताता है कि माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन नंबर 57 का इस्तेमाल करके बनाया गया है कोल माइंस रेगुलेशन 2017। ठीक है। तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि सेक्शन 57 से बनता है रेगुलेशन, जितना भी रेगुलेशन है। सेक्शन 58 का इस्तेमाल करके बनाया जाता है रूल, और सेक्शन 61 का इस्तेमाल करके बनाया जाता है बायलॉज। ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन है, माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के हेल्प से CMR बनाया गया। ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, समझ गए आप लोग। अब आते हैं सेक्शन 12 के अधीन कमेटी का योगदान होता है। ठीक है। और उसके योगदान से CMR को बनाया जाता है। यानी कि माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 12 के अधीन कमेटी का योगदान होता है। ठीक है। और उसके योगदान से CMR बनाया जाता है। कमेटी में 8 मेंबर होते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि CMR बनाते कैसे हैं, बनाने का प्रोसेस क्या है, CMR बनता कैसे है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि CMR बनाने का प्रोसेस, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सबसे पहले एक प्रोपोजल प्लान तैयार करती है। प्रोपोजल प्लान तैयार करने के बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को भेज देती है। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है कि सबसे पहले इस प्रोपोजल प्लान को रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद इसको भेज देती है कमेटी के पास, जो कि जिसमें 8 मेंबर होते हैं। और उस 8 मेंबर्स में 8 मेंबर क्या करते हैं, आपस में विचार मंथन करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसको उसके योगदान से CMR को बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में इसको पारित कर दिया जाता है। ठीक है। तो CMR बनाने का प्रोसेस यह है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोपोजल प्लान तैयार करती है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट को भेजती है। ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको रिसीव करने के बाद क्या करती है, कमेटी मेंबर्स को भेज देती है, जिसमें 8 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद कमेटी के मेंबर्स आपस में CMR पर विचार मंथन करती है, डिस्कस करती है और एक ड्राफ्ट तैयार करती है, जिसमें 1 साल से ज़्यादा वक्त लगता है या ज़्यादा टाइम दिया जाता है। उसके बाद इसको ऑफिशियल गैजेट पे पारित कर दिया जाता है। ठीक है। इस तरीके से एक CMR को बनाया जाता है। सभी कोल माइंस के लिए ये लागू होता है। यानी कि कोल माइंस रेगुलेशन सभी कोल माइंस के लिए लागू है। ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 20 अक्टूबर 2011 को गैजेट ऑफ इंडिया में 3 महीना के अंदर सजेशन मांगे। यानी कि 20 अक्टूबर 2011 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 3 महीना के अंदर में ऑफिशियल गैजेट पे क्या किया, सजेशन मांगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने CMR 2017 को बनाया। ठीक है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा CMR 2017 को बनाया गया। उसके बाद फाइनली जो है CMR को 27 नवंबर 2017 को प्रकाशित कर दिया गया ऑफिशियल गैजेट पे। ठीक है। यानी कि भारत के राजपत्र पे फाइनली जो है वो CMR लागू हुआ 27 नवंबर 2017 को। ठीक है। तो आइए हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन नंबर 57 का इस्तेमाल करके बनाया गया है कोल माइंस रेगुलेशन 2017। ठीक है। सेक्शन 57 का इस्तेमाल करके रेगुलेशन, 58 का इस्तेमाल करके रूल, और 61 और 61A का इस्तेमाल करके बायलॉज। ठीक है। सेक्शन 12 के अधीन बनाया जाता कमेटी का योगदान से बनाया जाता CMR। यानी सेक्शन 12 के अधीन कमेटी का योगदान से बनाया जाता CMR। ठीक है। CMR बनाने का प्रोसेस क्या है, CMR बनाने का प्रोसेस यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले क्या करती है, प्रोपोजल प्लान भेजती है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट को। फिर इस प्रोपोजल प्लान को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद इसको कमेटी मेंबर्स को भेज देती है। कमेटी मेंबर्स में 8 मेंबर्स होते हैं और 8 मेंबर CMR पर क्या करते हैं, विचार मंथन या डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के बाद ये क्या करते हैं कि ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जिसमें एक साल से ज़्यादा इसको टाइम दिया जाता है कमेटी मेंबर्स को। और इसके बाद जब फाइनली डिस्कस हो जाता है तो इसके बाद इसको ऑफिशियल गैजेट पे प्रकाशित कर दिया जाता है, जो कि सभी माइंस के लिए यह लागू होता है। ठीक है। तो 20 अक्टूबर 2011 को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सजेशन मांगे 3 महीना के अंदर ऑफिशियल गैजेट पे। ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा CMR 2017 को बनाया गया। ठीक है। और फाइनली जो है CMR को वह 27 नवंबर
27 नवंबर 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गेजेट ऑफ इंडिया पे प्रकाशित कर दिया, ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राजपत्र पर इसको पब्लिकेशन कर दिया, प्रकाशित कर दिया गया 27 नवंबर 2017 को। ठीक है, तो गाइज कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि CMR कब लागू हुआ? CMR कोल माइंस रेगुलेशन 2017 कब लागू हुआ? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कमिटी में कितने मेंबर होते हैं? कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, सेक्शन 12 के अधीन किसका चयन होता है? ठीक है, सेक्शन 12 के अधीन किसका चयन होता है? ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब गेजेट पे सजेशन मांगे और कितने दिनों के अंदर इसका भी क्वेश्चन आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कब गैजेट ऑफ इंडिया पे सजेशन मांगे थे और कितने दिनों के अंदर मांगे थे। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो आइए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 2। रेगुलेशन नंबर 2 में पढ़ने वाले डेफिनेशंस यानी कि परिभाषा में अबेंडेंट वर्किंग, अबेंडेंट माइन मिथेन, असिस्टेंट मैनेजर, एवरेज आउटपुट, कोल माइन मिथेन, कॉन्ट्रैक्टर, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, डिजाइनर, बैंक्समैन, सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर अप्रूव्ड, सेफ्टी लैंप, रिस्क, होल रोड, HEM, माइन मशीनरी, ओवरमैन इत्यादि। ठीक है, या ETC। तो ये सब डिफिनेशन मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो और अगर आप लोगों को ऐसा ही PDF चाहिए, मतलब चाहते हैं और इसी तरह आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं वो सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मैं CMR के ऊपर और वीडियो लाने वाला हूं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।